और फिर कुछ टाइम आएगा उसको मिटाने के लिए, फिर कुछ टाइम उसको मिटाने में लगेगा। तो कहते हैं काम धीरे करो, लेकिन उसको फिर से मिटाना ना पड़े ऐसा काम करो। क्योंकि यदि मिटाने का टाइम नहीं मिला तब क्या करोगे? कर्म हमने कर दिया और हम आगे निकल गए, और उसको मिटाने का टाइम नहीं मिला तो क्या होगा? क्या उसका तो फल आएगा ना, उसका तो फल आ जाएगा। तो साहब कहते हैं कर्म भले धीरे करो, लेकिन उसको मिटाने के लिए फिर वापस ना आना पड़े। हम मिटाए ना उसको, ऐसा कर्म करते जाना। ऐसा साहेब का ये उपदेश है। तो सदगुरु इस जीव को ये उपदेश क्यों देते हैं? कदाचित तुम भूल से, कदाचित तुम मोह से, कदाचित तुम लोभ से उस मार्ग में मत पड़ जाओ जिस मार्ग में पड़ने से तुम्हें भोगना पड़े। उपदेश इसलिए दिया जाता है अपने शिष्य को, अपने भक्त को, अपने वंश को सदगुरु क्यों उपदेश देते हैं? वो इसलिए उपदेश देते हैं कि भाई तुम मेरे समीप रहे, मैंने तुम्हें देखा है, कर्म करते देखा, बड़े होते देखा, यात्रा करते देखा। तो गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को वो मार्ग बताए कि उसका मार्ग अच्छा हो, उसका मार्ग नष्ट करने वाला ना हो। इसलिए गुरु चेताते जाते हैं कि एक ही बार चलना, धीरे चलना कोई बात नहीं, धीरे कर्म करना कोई बात नहीं, लेकिन मिटाने वाला काम नहीं करना। ये उपदेश सदगुरु देते हैं कि मिटाने वाला काम मत करो, क्योंकि मिटाने का वक्त नहीं मिलेगा तुम क्या करोगे? एक तो करने का ही वक्त आदमी के पास कम होता है, दूसरा मिटाने का वक्त चाहिए। अपन कर्म न मिटे, कर्म को मिटाओ मत, एक ही बार उसको सुधार दो, एक ही बार उसको सुधार दो, ताकि उसको मिटाने की जरूरत न पड़े। ये इसीलिए गुरु की महिमा और महत्व है कि चाहे मेरे कर्म के रास्ते में, मेरे जीवन के रास्ते में, मेरी छाया में भी आपकी उपस्थिति रहे, ताकि मेरा कर्म शुद्ध होता चले। ये उसकी रक्षा है। गुरु इस तरह के शिष्य की रक्षा करेगा।